अस्सलाम वालेकुम। आई एम दस्तगीर, लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 का जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 18, दैट इज़ अबाउट लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। यानी कि अगर आपके पास कोई भी गैस हो तो उसको आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट्स द फिनोमिनन, व्हाट्स द प्रोसेस, व्हाट्स द प्रोसीजर, व्हाट्स द मेथड बिहाइंड इट, हाउ कैन यू लिक्विफाई, हाउ कैन यू कन्वर्ट एनी गैस इनटू लिक्विड फॉर्म, वो हमने आज डिस्कस करना है। तो जनरल इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जब कोई हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में जब किसी गैस को कन्वर्ट करते हैं तो गैस के पार्टिकल के दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। जब हम प्रेशर हाई करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, जब हम प्रेशर क्या करते हैं, हाई करते हैं, तो गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर करने से क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल्स क्लोजर टू ईच अदर। गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर हाई करने से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, गॉट इट। अब जब हम टेम्परेचर लो करेंगे, जैसे ही हम टेम्परेचर लो करेंगे, यहाँ पे प्रेशर हमने पहले हाई किया प्रेशर, अब काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर होगा वो उसको हम क्या करेंगे, लो करेंगे। जब हम टेम्परेचर लो करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। उनकी जो हरकत की उनकी जो हरकत है, जो उनकी मूवमेंट है, पहले अगर तेज़ी के साथ, इस तरह से तेज़ी के साथ पार्टिकल मूव कर रहे हैं इस तरह से, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता कि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है। लेकिन जब हम टेम्परेचर लो कर देते हैं तो वो इस तरह से आराम आराम से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और करीब आने से क्या होगा कि जो पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, उनको इतना टाइम अवेल होता है कि वो जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और हमने इतना टेम्परेचर कम करना होता है कि उनमें जो अट्रैक्टिव जो फोर्सेस होती हैं वो डोमिनेंट हो जाए। प्रेशर हमने हाई करना है, टेम्परेचर लो करना है कि उनमें जो अट्रैक्टिव एक दूसरे के करीब आने की जो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो क्या, उसको हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो डोमिनेंट हो जाए, ठीक है। तो हमने दो चीज़ों को लेके हमने देखना है कि किस तरह से हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर जो है आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। तो हम टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर आपकी जो गैस है, जब हम टेम्परेचर इतना करें कि गैस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, उसको हम कहते हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर, वो ख़ास टेम्परेचर होता है। या हम इसकी दूसरी डिफाइन ये कर सकते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउ मच प्रेशर अप्लाइड। मिसाल के तौर पर कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस टेम्परेचर के ऊपर ना, ठीक है, जब हम प्रेशर इस टेम्परेचर के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करते हैं इस खास टेम्परेचर के ऊपर, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर ये टेम्परेचर इतना ना होता, 35 होता, 32 होता, ठीक है, 33 होता सेल्सियस, तो फिर आप जितना मर्जी यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करो, ठीक है, तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसकी यही दूसरी डेफिनेशन है कि हमने टेम्परेचर को भी साथ नोट करना है। ये ना हो कि मिसाल के तौर पर हमारे पास इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है जी, क्रिटिकल टेम्परेचर तो नहीं, इसका 32 सेल्सियस टेम्परेचर है, इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई पागलों की तरह करी जा रहे हैं, और हम फिर कह रहे हैं कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जी लिक्विड नहीं उसका बन रहा, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। एक ख़ास टेम्परेचर होता है हर गैस के लिए, हर गैस के लिए एक ख़ास टेम्परेचर होता है कि जिसके ऊपर वो गैस, जब हम प्रेशर थोड़ा बहुत या जितना भी हम अप्लाई करते हैं उस टेम्परेचर
पे तो गैस आपकी कन्वर्ट हो जाती है किस में, लिक्विड में, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस इज अबाउट क्रिटिकल टेम्परेचर। अब जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1, तो इसके लिए जो इस टेम्परेचर के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे, इतना टेम्परेचर हमारे पास है जी, उसका ख़ास टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड का, हर गैस के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल हैं, तो ये इसका 31.1 सेल्सियस, ठीक है, ये इसका क्या है, ये केल्विन में भी हम ले सकते हैं, तो 31.1 सेल्सियस का ये क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के ऊपर जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो कितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे 73 ATM। तो गैस आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो ये कार्बन डाइऑक्साइड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो हम प्रेशर लगा रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, अब जो प्रेशर है वो देखिए, अगर आपका 31 से 32 33 हो जाए तो तब तो ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि इसका क्रिटिकल ख़ास टेम्परेचर ही ये है। अब इससे अगर 31 से कम कर दें तो फिर ये प्रेशर फिर इतना नहीं लगेगा, फिर उस हिसाब से प्रेशर भी जो है वो कम लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, आप उस पर वर्क कर रहे हो, उसका टेम्परेचर ही 20 सेल्सियस है, तो टेम्परेचर 20 सेल्सियस पे भी हमें प्रेशर कोई ना कोई थोड़ा बहुत जितना भी है लगाना ही पड़ेगा। अब उस 20 सेल्सियस पे जितना प्रेशर लगेगा ना, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि उस टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर अब लगेगा ना, वो प्रेशर आपका क्रिटिकल प्रेशर होगा। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर आप लगा रहे हो वो आपका क्रिटिकल प्रेशर होता है। जिस तरह से 73 कितने टेम्परेचर पे प्रेशर हम जो है वो अप्लाई करेंगे, वो 31.1 सेल्सियस, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर। अब क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है कि आपका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर है, देन एट दैट स्टेज ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर ये है, क्रिटिकल प्रेशर ये है, देन एट दैट स्टेज ऑफ 1 मोल ऑफ गैस को हम कहेंगे वो आपका क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, जितना वॉल्यूम जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी गैस, तो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा उस वॉल्यूम कहते हैं कि वो क्रिटिकल, जितना वॉल्यूम वो घेरेगी गैस तो उस वॉल्यूम को हम कहते हैं, जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, देन एट दैट स्टेज 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो क्रिटिकल वॉल्यूम। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल जब हम गैस का 1 मोल लेंगे, तो ये आपका जो वॉल्यूम होगा उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर। जिस तरह से ऑक्सीजन का क्रिटिकल वॉल्यूम कितना होता है 74.62 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, हाइड्रोजन का 64.51 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ये क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमडी कैट के ई कैट के हवाले से बोर्ड में भी एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अफेक्ट करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। साइज, शेप और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ये वो फैक्टर हैं, ठीक है, जो कि अफेक्ट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर को। ये शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है जी इससे, ठीक है, और कुछ टेक्निकल शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि जब हमें कंडीशन का पता चल जाएगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 31.1 सेल्सियस उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो जब हम इस टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जितना भी प्रेशर होगा, जिस तरह से हमने डिस्कस किया 73 ATM, तो देन जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। अदरवाइज हम जितना मर्जी उसके ऊपर स्ट्रगल करते रहें, अगर उसका 35 सेल्सियस होगा या 32 या 33 होगा, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर जितना मर्जी हम खपते रहेंगे, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है अबाउट
गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का, वो लिक्विड में गैस में कन्वर्ट नहीं होगी। फिर इसलिए हमें इंफॉर्मेशन कंडीशन का पता चल जाता है, फिर हम किसी भी गैस को ईजीली, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करके उसके क्रिटिकल टेम्परेचर को हम उसको प्रेशर उस हिसाब से अप्लाई करके तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लिक्विड के अंदर, ठीक है। अब देखें जी, ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता है केल्विन में, अगर हम डिस्कस करें सेल्सियस में होता है -118.75 सेल्सियस। केल्विन में इसको लें तो 154.4 केल्विन होता है, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको 155 कर लें तो कभी ये क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं है, तो इसके ऊपर आपकी गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। हाँ, अगर हम इसको कम कर दें, जिस तरह से 153 केल्विन, 152, ठीक है, कम कर दें, तो फिर उस हिसाब से प्रेशर भी का हम उस हिसाब से कम लगाएंगे तो ये गैस कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लिक्विड के अंदर। इस तरह से माइनस में अगर कोई वैल्यू बड़ी हो तो वो उतनी छोटी होती है। तो इस तरह से सेल्सियस में देखें तो हम अगर इतना टेम्परेचर कम करें, अगर हम -117 करेंगे तो ये ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट नहीं होगी लिक्विड में, लेकिन अगर इस रेंज में लेके वर्क करें यहाँ पे तो फिर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लिक्विड के अंदर, ठीक है। इस तरह से हीलियम का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, सेल्सियस में -267.86 सेल्सियस, और केल्विन में 5.3 केल्विन इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। और इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता है सेल्सियस में 239.96 सेल्सियस और केल्विन में 33.2 केल्विन। और इसका क्रिटिकल जो प्रेशर होगा वो होगा हीलियम का 2.26 ATM और हाइड्रोजन का 12.8 ATM। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो आर्गन है, ठीक है, वो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना इंतहाई ज़रा डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन एज़ कंपेयर टू वाटर और अमोनिया की बात करें तो उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना, इन गैसेस को, जिस तरह से वाटर के वेपर्स गैसी हालत में, इस तरह से अमोनिया गैस, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना ज़रा क्या है वो ईजी है, क्योंकि जो होती हैं ना पोलर गैसेस, जो होती हैं पोलर गैसेस, जिस तरह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये पोलर, तो इनमें अट्रैक्शन होती है, इनमें क्या होती है, फिर इनमें ऑलरेडी अट्रैक्शन है, तो जिन गैसेस में ऑलरेडी अट्रैक्शन होती है उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना, उन गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या होता है, वो ज़रा ईजी होता है। इसलिए अमोनिया और वाटर का देखें जो क्रिटिकल टेम्परेचर है केल्विन में वो ज़्यादा है, वो क्या है, ज़्यादा है। आर्गन क्या होती है, और आर्गन का एक तो साइज स्मॉल है, साइज इसका क्या है जी, स्मॉल है, ठीक है। नंबर 2, इसकी पोल्स बनाने की जो एबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी, इस तरह के पोल्स पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल, इसकी जो पोल्स बनाने की जो एबिलिटी है वो कम है, यानी कि इसमें पोल्स नहीं हैं, इसमें अट्रैक्शन नहीं है, इनके मालिक्यूल के दरमियान में क्या होगी, अट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो अट्रैक्शन अगर होगी, जिस तरह से मैंने बात की पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो जब अट्रैक्शन होगी तो वो इजीली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, गैस लिक्विड में, लेकिन इनमें अट्रैक्शन नहीं, इसकी पोलराइजेबिलिटी कम, इसका साइज़ कम है, पोल्स बनाने की एबिलिटी कम, अट्रैक्शन कम है, तो अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से ज़रा मुश्किल है इसको किस में कन्वर्ट करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना। इसलिए इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो भी देखें कम है, वो 150.9 केल्विन है, और आपका अमोनिया और वाटर का देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा, इसलिए इनको, इनमें ऑलरेडी पोलैरिटी है, तो इसलिए इनको, इन गैसेस को, वाटर के वेपर्स को, अमोनिया गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू आर्गन। इस तरह से जो वाटर के वेपर्स हैं, कहता कि 273 केल्विन पे वो क्या करते हैं, वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करवाते हैं। उसकी रीज़न यह है कि जो 273 जो केल्विन है, ये बेसिकली क्या है,
ये ज़ीरो है। और आपको पता है कि 0 सेल्सियस पे जो वाटर के वेपर्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो उनकी आइस बन जाती है, वो पार्टिकल, उनमें अट्रैक्शन आ जाती है, उनमें क्या आ जाती है, वाटर के वेपर्स में क्या आ जाती है, अट्रैक्शन आ जाती है। तो अट्रैक्शन अब देखें कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर होगा तो उनमें आ जाएगी अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन आने की वजह से क्या है कि पार्टिकल के दरमियान में अट्रैक्शन आ गई। जब भी पार्टिकल के हम कहेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो फिर जो कॉन्सेप्ट है अबाउट आइडियल, वो आइडियल नहीं रहता बल्कि वो नॉन आइडियल जो है वो बिहेवियर शो कराता है। इसलिए वाटर के जो वेपर्स हैं इस टेम्परेचर के ऊपर वो क्या करते हैं, वो उनमें अट्रैक्शन होती है, पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डोमिनेंट होती है, अट्रैक्शन डोमिनेंट होती है, तो इसलिए फिर वो जो है वो बिहेव शो करवाएंगे एज नॉन आइडियल। इसको हम फर्दर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, हम इसको और जो है वो दूसरे 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के और हम डिस्कस करेंगे जब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। दिस इज़ अबाउट लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, यानी कि गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल हमने बात की, क्रिटिकल टेम्परेचर की, बेसिक जनरल प्रिंसिपल की बात की, प्रेशर हाई करेंगे मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, टेम्परेचर लो करेंगे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। और जो अट्रैक्शन है, जो क्या है जी, अट्रैक्शन है वो डोमिनेंट हो जाएगी। और क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, अल्लाह हाफिज़।